नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लैपटैक कुमुद पर। बहुत बच्चे हैं पीएसबी ग्रुप 5 के रिजल्ट जारी होने के बाद जो है काउंसलिंग को लेके बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं और होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो काउंसलिंग से रिलेटेड मैंने वीडियो पहले तो बता दिया था, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में भी आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। जो है नीमच और मंदसौर और रीवा, इनकी काउंसलिंग जो है आयोजित हो रही है। और आपकी सिवनी और सतना, बाकी और विदिशा हो गया, इनकी भी जल्द बहुत जल्द होगी, क्योंकि ये डीएमई के अंतर्गत आते हैं और ज्यादातर मेडिकल कॉलेजेस जो है वो ऑटोनोमस होते हैं, तो उनको ही करना धरना होता है, तो इसमें ज्यादा लफड़े रहते नहीं है। ये काउंसलिंग फटाफट आयोजित करा देते हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं, जो नीमच में है, नीमच में उन्होंने मेरिट के साथ साथ जो है वेटिंग वालों को भी बुलाया था। ठीक है। अब सतना को लेके बहुत बच्चे परेशान हैं, तो सतना की ऑफिशियल साइट उनकी ओपन नहीं होती बहुत सारे बच्चों की, तो मैं लिख देता हूं इन बच्चों के लिए जिनका सतना में हुआ है। आपको GMC सतना डालना है और .government.in, ठीक है, .mp.in, इस वेबसाइट पे जाके आप ओपन करेंगे तो आपको सतना का विंडो ओपन हो जाएगी और उसकी काउंसलिंग के लिए आपको पता लग जाएगा। वैसे मुझे पता लगेगा तो मैं बताऊंगा। अब सवाल ये आता है कि संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश शासन की जो काउंसलिंग आयोजित होनी है पैरामेडिकल और नर्सिंग कैडर की, वो आखिर कब तक। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अभी क्या चल रहे हैं, अभी स्थानांतरण चल रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में भी चल रहे हैं। तो स्थानांतरण होने के बावजूद किसकी कहां पदस्थापना मिलती है, जहां भी वो स्थानांतरित होके जाता है, फिर उस जिले में किस CHC, PHC और सिविल हॉस्पिटल और DH में कितने पद रिक्त रह जाते हैं, उसके आधार पर संचालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश बैठ के नंबर ऑफ पोस्ट, नंबर ऑफ कैटेगरी कहां कितनी है, उसके बाद वो आयोजित कराएगा। तो अब ये तो सवाल हो गया कि कब आयोजित कराएगा। जून में ये ट्रांसफर के बाद ये आयोजित होने वाली है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको, बहुत जल्द होगी और बहुत जल्द आपको नियुक्ति भी मिलेगी। ठीक है। अब ये कहां होती है, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया तो था कहां होती है। तो लैब टेक्नीशियन ज्यादातर जो पैरामेडिकल है वो उनका संभाग स्तर पे होता है, संभाग स्तर पे होता है, मतलब JD ऑफिस में होता है। ठीक है। और जो ANM है उनका जिला स्तर पे हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स का आपको पता लग ही गया होगा, आप लोगों ने PDF देख ही ली होगी मंदसौर में क्या क्या आवश्यक है। जैसे रीवा वालों ने बोला है कि हमें डिप्लोमा चाहिए, तो जिनके पास डिप्लोमा नहीं है, जिन्होंने अप्लाई किया है, वो प्रोविजनल कर दें अप्लाई। अगर प्रोविजनल मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप 15 दिन का बोल सकते हैं उनसे कि हमें 15 दिन के बाद आपको डिप्लोमा जमा कर देंगे। ये मेडिकल कॉलेजेस वाले कंसीडर कर लेते हैं आपको, है ना, क्योंकि आपकी फेयर नियुक्ति हुई है, तो वो नहीं चाहते कि आपको जानबूझ के परेशान करा जाए। कुछ एक बाबू ऐसे होते हैं जो परेशान करते हैं। बाकी मैंने फोन कॉल के माध्यम से आपको क्वेरी बता दी है, किसी में कुमार नहीं लिखा, किसमें क्या है, तो एफिडेविट बना के रखें, लेकिन जब मांगा जाए तभी दें। ठीक है। तो संचालय में संभाग स्तर में हो गई, आपकी ANM में हो गई। तो पहला सवाल तो ये हो गया कि कहां होती है। दूसरा सवाल ये हो गई क्या सर चॉइस फिलिंग करने मिलेगी, तो नहीं, इससे पहले चॉइस फिलिंग करने को मिलती थी। मैंने एक पुराने वीडियो में सब कुछ बताया है। JP हॉस्पिटल जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, उसमें जिला अस्पताल है, उसमें आपकी काउंसलिंग आयोजित होती थी, तो आपको चॉइस फिलिंग बाकायदा कैटेगरी, संभाग, जिला, CHC, PHC सब कुछ दिखता था। लेकिन अब नहीं होता। इवन इस बार तो जो ट्रांसफर भी हो रहे हैं ना, वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी मतलब CMHO के अधीन कर रहे हैं। मतलब यहां ले दे के पैसे दें वो, और जाके फिर CMHO साहब के पास भी जुगाड़ लगाएं कि भाई मुझे ये नियर PHC दे दीजिए, नियर CHC दे दीजिए, सिविल हॉस्पिटल दे दीजिए। ठीक है। तो उसके बारे में एक दिन में आपको CHC, PHC, सिविल हॉस्पिटल और DH में से कौन सी सर्विसेज, मतलब सर्विस तो DHS है, किसमें ज्यादा अच्छा रहता है ज्वाइन करने में, बताऊंगा आपको। ठीक है। तो अब संभाग स्तर पे होगी, संभाग तो आपको प्रोवाइड वही करा देंगे, साथ साथ में जो जिला है वो भी आपको लिस्ट में दे देंगे। और ये भी हो सकता है कि CHC, PHC, DH और सिविल हॉस्पिटल जब आपके पास SMS आए, जब आपके पास कॉल आए, जब आपके पास लिस्ट आए, तो उसी में ही आपका ये सब कुछ लिखा आ सकता है कि आपको भोपाल संभाग मिला, आपको उज्जैन संभाग मिला, आपको सागर संभाग में, आपको दमोह जिला मिला, दमोह में आपको बांगरपुर PHC मिली है। तो पहले ही से सब फिक्स हो गया। अगर किसी की लिंक है तो वो आप पहले से आप कर सकते हो, आपको नियर बाई जहां चाहिए हो, अगर आपकी लिंक है तो। ऐसा होता है या नहीं होता मेरे को नहीं पता, लेकिन अगर लिंक है तो हो जाए अगर आपका, तो अच्छा है, बाद में परेशान ना होना पड़े 3-4 लाख रुपए देने से अच्छा पहले ही हो जाए। तो कब होगी मैंने बता दिया, कहां होगी, कैसे होगी। चॉइस फिलिंग बिल्कुल भी नहीं होगी। अब एक क्वेरी बहुत ज्यादा आ रही थी बच्चों को
कि सर ये जो मेडिकल कॉलेज में हम पोस्टेड हो रहे हैं नए हैं, एक स्वशासी है, एक शासकीय है। तो जैसे विदिशा में मैं पोस्टेड हूं तो मेरा ऑटोनोमस है। शासकीय कौन सा है? नीमच है, मंदसौर है, सिवनी है, सतना है। तो ये संभवतः कहना है कि नीमच से सतना जा सकते हो, सतना से मंदसौर जा सकते हो, मंदसौर से सिवनी जा सकते हो। लेकिन अगर वो चाहे, उनके अधो हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी मतलब जो डीन है वो चाहे तो ही हो सकता है, बाकी म्यूचुअल तो है। तो ये बिल्कुल गलतफहमी मत पालिए। आपके मेडिकल कॉलेज से आप सीएससी पीएससी ट्रांसफर ले सकते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी आई थी इस बार, बहुत उम्मीद थी कि मेडिकल कॉलेज के भी जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए भी ट्रांसफर पॉलिसी ये लागू होगी, क्योंकि 90% लोग चाह रहे हैं कि ट्रांसफर पॉलिसी हो, लेकिन नहीं हो पाई है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ना सीएससी पीएससी वाले जिला में मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं, ना मेडिकल कॉलेज वाले सीएससी पीएससी में अभी तक तो नहीं जा सकते हैं। तो एक तो आपका कंफ्यूजन ये दूर कर दिया। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आपको वीडियो बना दिया था, आप मंदसौर की वेबसाइट में आप चेक कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपको 3 प्रति में आप रखिए और वहां पे जाके करिए। बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका सिलेक्शन हुआ है, मेहनत से सिलेक्शन हुआ है, तो आपकी काउंसलिंग भी बहुत जल्द आयोजित होगी और बहुत जल्द पदस्थापना मिलेगी। और पदस्थापना जैसे ही मिले आप ज्वाइन करें, ज्वाइन करने के बाद बढ़िया से आप नौकरी करें और जीवन में खूब तरक्की करें। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।